विवेक का प्रारंभिक विचार संपत्ति पर नहीं, सेवा पर था। और वह विचार ऐसा था, दुनिया भर में स्टार्टअप के संस्थापक कुछ बहुत ही विशिष्ट चीज़ों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे सबसे अच्छी कॉफ़ी भुननी चाहिए, या कैसे B2B में AI का उपयोग करना चाहिए, या कोई और बड़ी समस्याओं में से एक। और इसके अलावा उन्हें इन सभी मानकीकृत मुद्दों को एक ही तरह से निपटना होगा, जैसे PLN का प्रबंधन करना, पेरोल को छटाना, उनकी बिक्री की गतिविधियों पर ध्यान देना। और उनमें से कई के लिए वे पहली बार इन मुद्दों पर काम करने वाले थे। विवेक के लिए शुरुआती पिच यह थी कि वह एक कार्यालय स्थान के साथ कंपनी इनमें से कुछ सेवाओं को केंद्रित करेगी और उन्हें किराएदारों को पेश करेगी। फिर कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अद्भुत अकाउंटिंग फर्म, HR कंसल्टेंसी और लॉ फर्म भी होगी, जो आपके व्यवसाय को जानते हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान केंद्रित रखेंगे, वो भी सिर्फ छोटे से शुल्क में ही। और फिर आप अपने कॉफ़ी के व्यवसाय का ध्यान रख सकते हैं। परंतु उन्होंने अपने व्यवसाय का ध्यान रियल एस्टेट पर दोगुना कर दिया। इससे समझ में आता है कि एडमंड न्यूमैन कौन थे, और ऐसा करके वह अधिकतम मूल्यांकन का पीछा कर रहे थे। इसने जटिल सेवाओं के व्यवसाय के बजाय संपत्ति के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया। लेकिन मुझे भी लगता है कि वह साक्षा की सेवा के तत्व को छोड़ने के लिए गलत थे। प्रारंभिक अंतर्दृष्टि यह थी कि इतने सारे छोटे व्यवसाय उन सेवाओं से जूझते हैं जो न तो मुख्य योग्यता का काम करते हैं या जिनके लिए शुद्धिकरण की भी जरूरत होती है। कितने व्यवसाय विफल हो जाते हैं इसलिए नहीं कि उनके पास एक महान विचार नहीं है, बल्कि वे नहीं जानते थे कि राजस्व को कैसे ठीक से अर्जित किया जाए, या PR, या एक वेबसाइट का निर्माण। इसने उन्हें अपने व्यवसाय के सॉफ्टवेयर के तत्वों को निर्माण करने की अनुमति भी दे देता। विवेक को एक टेक कंपनी के रूप में पिच करने के लिए उनके प्रयासों का मजाक भी बनाया गया था। लेकिन कल्पना करें कि यदि उनके संपत्ति के व्यवसाय में सॉफ्टवेयर की सेवाएं शामिल होती तो वे इन सेवाओं को स्वचालित करने के लिए पूरी तरह से नए तरीकों का पता भी लगा पाते, और इसके साथ अपने संपत्ति के व्यवसाय के साथ इसका महत्वपूर्ण मार्जिन भी दिखा पाते। मैं एंडरसन होरोविट्ज की एक बात आपके सामने रखता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर अधिक से अधिक व्यवसायों में महत्वपूर्ण बन जाएगा। मुझे लगता है कि विवेक के पास ऑटोमेशन की इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने का एक अनोखा अवसर था, जबकि वे अपनी किराएदारों को हर पैमाने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते थे। विवेक ने तो मौका गंवा दिया, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कोई और ये चुनौती लेता है कि नहीं।